नमस्कार प्रणाम साथियों, मैं हूं अर्जुन कुमार अमीन और आप देख रहे हैं अर्जुन अमीन टेक्निकल। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि ज़मीन कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं। बहुत लोगों को यह चीज़ मालूम नहीं होगा और किस ज़मीन में किनका अधिकार होता है। जैसे बहुत ज़मीन है जिनमें लोग कहते हैं इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं होता। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं आज बताऊंगा कि किस ज़मीन में किनका अधिकार होता है, किस ज़मीन किसे कहते हैं, किस ज़मीन को, कौन ज़मीन कैसा होता है। तो आज ज़मीन का प्रकार बताने वाला हूं। तो चलिए मेरे वीडियो पर बने रहिए। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अभी बताया मैं ज़मीन कितने प्रकार के होते हैं। तो दरअसल ज़मीन 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में होता है एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया पैतृक संपत्ति। ज्वाइंट प्रॉपर्टी संयुक्त संपत्ति। सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि स्वयं से खरीदा हुआ संपत्ति, यानी खुद से खरीदा हुआ संपत्ति। गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब यानी कि दान। विल्फ, विल माने होता है यानी कि वसीयत। ये 5 प्रकार हमने बताए और मैं आप चर्चा करूंगा सबसे पहले कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। बाप दादा परदादा को लेकर 4 पीढ़ी तक जो संपत्ति होती है जिसमें आपका सीधा सीधा अधिकार होता है, जन्म से ही अधिकार होता है, नहीं कि वे देंगे तो होगा, नहीं देने देंगे तो होगा, आपका नहीं होगा। अगर आपके परदादा के नाम पर जमीन यानी प्रॉपर्टी है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गए या मर गए हैं या उनका डेथ हो गया है आपका, तो उस जमीन में आपका सीधा सीधा अधिकार होगा। अगर आपके दादा के नाम पर जमीन है, अगर वे इस दुनिया में नहीं है, मर गए हैं, इंतकाल कर गए या डेथ कर गए, उस जमीन में भी आपका सीधा सीधा अधिकार होगा। आपके पापा के नाम पर जमीन है, यानी आपके बाबूजी के नाम पर जमीन है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, मर गए हैं, तो आपका सीधा सीधा अधिकार होगा, उसमें सीधा सीधा अधिकार होगा। सीधा सीधा अधिकार होगा, उसमें आपका हिस्सेदारी होगा। किसी भी प्रकार के आपको कोई भी उस जमीन से आपको बेदखल नहीं कर सकता है। जैसे मैं बता दूं, अगर आपके परदादा के नाम पर जमीन है, परदादा नहीं है, तो लोग कहते हैं कि आपके परदादा के नाम पर जमीन था और आपके दादाजी हो गए तो उन्हीं के नाम पर जमीन रहेगा, आपका हिस्सा नहीं होगा। तो ऐसा दोस्तों बात नहीं है। अगर आपके परदादा के नाम पर जमीन है तो उसमें पोता का सीधा सीधा हिस्सा होता है, उसमें आप अपने बाबूजी से भी हिस्सा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो देंगे ही तो ही होगा, ऐसा कोई कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके परदादा के नाम पर है, अगर वो नहीं हैं, तो उस जमीन में आपका सीधा सीधा हिस्सा बनता है। ऐसे ही जमीन को, यानी कि आपसे लेकर 4 पीढ़ी तक जो जमीन होती है उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। यानी कि जो बाबा परबाबा के नाम पर जमीन है, आपके बाबूजी के नाम पर भी जमीन है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो वो पैतृक संपत्ति में ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।